नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे कमोडिटी बाजार को लेकर, क्योंकि इस हफ्ते का बाजार कमोडिटी बाजार के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता हुआ नजर आया। कृषि फसलों के अंदर काफ़ी कमोडिटीज के अंदर अच्छी तेजी के साथ बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो आज इस पर फोकस करेंगे और जानेंगे एक हफ्ते के अंदर यानी इस हफ्ते के अंदर कौन सी कमोडिटी में बेहतर कमाई देखने को मिली है। तो यहाँ से एडिबल ऑयल पैक, क्योंकि एडिबल ऑयल पैक के अंदर बाजार एक अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ नजर आया। सरसों की कीमतें काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ हमने देखी हैं और सरसों का बाजार आज के कारोबारी सत्र में भी अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिला था। यानी हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन जब बाजार बंद हुए तो सरसों का बाजार फिर से 5,900 के करीब देखने को मिला। इस वक्त कल के कारोबारी सत्र में 5,959 के पास यानी 6959 के पास हमने बाज़ारों को ट्रेड होते हुए देखा था। और एक हफ्ते की अगर हम बात लें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जो 5400 के पास बाज़ार थे वहाँ से यहाँ पर 500 के लगभग की तेज़ी देखने को मिली। तो 450 से लेकर 500 की तेज़ी यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर बनती हुई नजर आई है सरसों के अंदर। और सरसों की कीमतें यहाँ पर अच्छे उछाल के साथ 6000 के काफ़ी आसपास देखने को मिली। 2-3 दिन पहले ही जानकारी ये बता रहे थे कि सरसों के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है जो बाज़ारों को 6000 के करीब लेकर जाए और उसके बाद 6000 के बाद फिर से बाज़ारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सरसों के अंदर तेज़ी क्यों बनी ये जान लेते हैं, क्योंकि सरसों के अंदर जो तेज़ी देखने को मिल रही थी यहाँ से ये गिरावट आगे बनती हुई नज़र आ रही है। तेज़ी की सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है इस साल फसलों का देरी से आना। मंडियों के अंदर फसलों के अराइवल फरवरी से शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी अराइवल नहीं हो रही है क्योंकि इस साल फसलों को देर हो रही है। फसलों में देरी की वजह से यहाँ पर हमने सरसों की कीमतों के अंदर वायदा बाज़ारों के अंदर अच्छा उछाल आते हुए देखा। हर एक खबर का यहाँ पर हम इम्पैक्ट वायदा बाज़ारों के ऊपर आते हुए देखते हैं। तो इस साल फसलों के आवक लेट होने का असर हमने देखा है। उसके साथ ही यहाँ पर जो प्रोडक्शन के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इस साल बुआई काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आपको बता दें सरसों की बुआई में भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिली जो कि लगभग 7% की है। 7% की बुआई का रकबा बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन का अनुमान भी काफ़ी अच्छा है। 2020 के अंदर सरसों की फसल बहुत ही अच्छे भाव पर बिकती हुई नजर आई थी। यहाँ पर बाज़ारों के अंदर सरसों का भाव 6300 रुपये के पास देखने को मिला। 2021 के शुरुआती कारोबारी में भी हमने सरसों के भाव को एक बार अच्छी खरीदारी आती हुई देखी। 6300 के ऊपर जनवरी के 15 दिन पहले हमने यहाँ पर बाज़ारों को देखा था वायदा में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बाज़ारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल गई थी क्योंकि फरवरी माह में ये माना जाता था कि अराइवल शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हमने दोनों ही वायदों के अंदर यानी जनवरी और फरवरी के वायदे के अंदर डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा खासा देखा था, लेकिन वो डिस्टेंस ख़त्म हो चुका क्योंकि फरवरी के अंदर फिर से एक बार डिले माना जा रहा है फसलों के आने का। तो इसलिए अब हम फरवरी और मार्च के वायदों को कंपेयर करें तो इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों ही कीमतों के अंदर। मार्च वायदा के अंदर जो इस वक्त सरसों की कीमतें देखने को मिली है हमें वो रहा है 5117। बाजार देख रहे हैं 5000 से लेकर 5100 के बीच में ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्च वायदा के अंदर सरसों की कीमतें। लेकिन उसके साथ ही फरवरी वायदा की कीमतें 5800 से लेकर 6000 के दरों के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये जो डिफरेंस है अब फिर से एक बार बढ़ गया है क्योंकि अब फरवरी के अंत तक यानी फरवरी वायदा के बाद ही मान के चले कि फरवरी के अंत तक यहाँ पर फिर से एक बार अराइवल की देखने को मिलेगी सरसों की। तो सरसों की अराइवल फिर से एक बार देखने को मिलेगी जिसके बाद से यहाँ पर सरसों की कीमतों के अंदर गिरावट बनेगी। तो ये मान के चले कि ये हफ्ता जो तेज़ी दिखानी थी बाजार दिखा चुका है। आपको खरीदारी की सलाह भी दी गई थी, शॉर्ट टर्म में खरीदारी करके चले, लेकिन अब यहाँ से 6000 के जैसे ही बाजार पहुँचा है अब आने वाले हफ्ते के लिए एक करेक्शन मोड दिखा सकता है क्योंकि आने वाले ये अगले हफ्ते सरसों की एक्सपायरी भी रहेगी। उसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के ऊपर दबाव बनेगा, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा और उसके बाद एक हफ्ते बाद यहाँ पर अराइवल भी बनती हुई नजर आएगी जिसकी वजह से मार्च वायदा की कीमतों के अंदर एक दबाव देखने को मिलता रहेगा। तो फिर से बाज़ारों के अंदर सरसों की कीमतों के अंदर एक करेक्शन में ही रहेगा लंबी अवधि के लिए, लेकिन छोटी अवधि में यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। यानी आने वाले हफ्ते के 1-2 कारोबारी शुरुआती कारोबारी दिनों के अंदर तेज़ी रहेगी, लेकिन आखिरी कारोबारी दिनों के अंदर गिरावट की तरफ यहाँ पर सरसों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है।
जानकारी यही बता रहे हैं कि अगर अपर में जाए सरसों तो वहाँ पर बिकवाली करके चलें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि लंबी अवधि में गिरावट के ही संकेत यहाँ पर सरसों दिखा रहा है। उत्पादन अच्छा होने का अनुमान है, बुआई काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई, जिसके अंदर सरसों भी शामिल था। सरसों की एमएसपी के अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। 225 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की एमएसपी बढ़ाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पे कीमतों के अंदर एक अच्छा उछाल भी बनता हुआ नजर आया। उसके साथ ही हमने ब्लेंडिंग पर रोक की वजह से भी यहाँ पर कीमतों के अंदर अच्छा उछाल देकर सरसों की, उसके साथ यहाँ पर किसानों का रुझान सरसों की कीमतों के लिए काफ़ी अच्छा बढ़ा भी, कि यहाँ पर सरसों की कीमतें अच्छी खासी खरीदारी के साथ हमने आती हुई देखी। लेकिन अब 2021 के अंदर पैदावार अच्छे होने की वजह से यहाँ पर कीमतों पर एक रोक लग सकता है। रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन, यहाँ पर सोयाबीन के अंदर भी एक हल्की सी तेज़ी के साथ कल हमने बाजार को देखा और रिफाइंड ऑयल का भी बाजार तेज़ी की तरफ रहा। कल हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन सोयाबीन जहाँ पर 1.25% की तेज़ी की तरफ कारोबार करा, वहीं रिफाइंड ऑयल ने 1% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो बाजार जब बंद हुए तो ये अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए, लेकिन फिर से लॉन्ग टर्म में बाजार गिरावट की तरफ में खाद्य तेलों के, रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन दोनों के अंदर करेक्शन ही देखने को मिलेगी। जो दायरा लगातार मार्केट टाइम्स रिव्यू आपको दे रहा है, उसी दायरे के अंदर हम इस वक्त रिफाइंड ऑयल को ट्रेड होते हुए देख पा रहे हैं। 1090 से लेकर 1010 का दायरा देखने को मिला और यही दायरा आपको लगातार दिया भी जा रहा है। अभी भी इसी दायरे के अंदर रिफाइंड ऑयल ट्रेड कर रहा है। बाजार कल के कारोबारी सत्र में 1102 पर लो लगाया और 1111 पर हाई लगाता हुआ नजर आया, जो कि दायरे के अंदर ही बाजार अभी भी देखने को मिल सकता है। आने वाले हफ्ते के लिए भी रिफाइंड ऑयल एक करेक्शन मोड में रहेगा। हल्की सी तेज़ी भी देखने को मिले तो वहाँ से बिकवाली की सलाह जानकार अभी भी रिफाइंड ऑयल के लिए दे रहे हैं। वहीं सोयाबीन के अंदर भी जानकार गिरावट की सलाह दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में बाजार अभी भी गिरावट की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो उससे बचें, लेकिन बिकवाली करनी है तो आप आराम से, आप ऊपर का सर्किट अगर लगता है सोयाबीन के अंदर तो बिकवाली के ही संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छा होने का अनुमान है, बुआई भी अच्छी होने की अनुमान है। तो आने वाली फसल सोयाबीन की भी काफ़ी अच्छी लेकर आएगी, क्योंकि हमने सोयाबीन को भी 47 से 48 के पास आते हुए देखा था। तो वहाँ से किसान ने बुआई अच्छी करी है, लेकिन इस साल के लिए प्रोडक्शन अच्छा होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो सोयाबीन का बाजार भी यहाँ पर करेक्शन मोड में देखने को मिलेगा। तो रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन और इसके साथ ही यहाँ पर बाज़ारों के अंदर सरसों, ये तीनों ही कमोडिटीज़ यहाँ पर, तीनों ही खाद्य तेलों का पैक एक करेक्शन मोड में देखने को मिल सकता है लंबी अवधि के लिए। तो यहाँ से आपकी यही सलाह रहेगी कि अपर सर्किट अगर मिलता है, ऊपर तेज़ी की तरफ बाजार जाता है, तो वहाँ से बिकवाली करना आपके लिए बेहतर मुनाफे का सौदा हो सकता है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।